देखो बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपका PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 2024 में CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, मैथ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द रेशो ऑफ द 10 टर्म टू द 13 टर्म ऑफ एन AP इज 1:3। 10 टर्म का रेशो 30 टर्म के साथ ये दे रहा है 1:3। मतलब मैं अगर लिखना चाहूं तो A10 अपॉन A30। ए का मतलब AP की टर्म कौन सी? 10 टर्म, और ये 30 टर्म, इसका रेशो है वो 1:3। ये क्वेश्चन में मुझको दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग जो A10 है वो A प्लस 9D होता है। अगर आप फॉर्मूला लगाकर देखो तो किसी भी टर्म का जो फॉर्मूला होता है नेट टर्म का वो ये होता है इंटू D। यहां पर आपने अगर 10 लिखा तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। तो यहां से A10 है वो आपकी A प्लस 9D आ जाए। समझ गए? अब कहने का मतलब ये, अगर ये टर्म 10 टर्म है तो A के साथ 1 कम करके 9D लिख दी। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर 30 टर्म है तो हम क्या लिख देंगे? A प्लस 29D, ये इसके बराबर है। अब क्या मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो मैंने यहां पर क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया। A प्लस 29D इक्वल टू 3A प्लस 27D। क्या मैंने कोई गलती की? नहीं की। चेक कर सकते हो। क्या मैं अब इन टर्मों को, A वाली टर्मों को एक तरफ और D वाली टर्मों को एक तरफ ले जा सकता हूं? तो मैं A वाली टर्मों को उस तरफ और D वाली टर्मों को इस तरफ ले जा रहा हूं। तो देखो मैंने क्या किया, 29D माइनस 27D इक्वल टू 3A माइनस A। यहां पर देखोगे आप तो यहां पर बचेगा 2D और यहां पर बचेगा 2A। 2 से 2 कैंसिल। यहां से मेरे पास एक चीज आई निकलकर, वो ये आई कि जो A है और जो D की वैल्यू है वो बराबर है। A और D है वो मेरा बराबर है। इस रिलेशन से मेरे को ये पता चल गई। अब मुझसे कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 32। उसने एक दिया है कि जो 6 टर्म का सम है वो 42 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है। मेरे अकॉर्डिंग जो सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये होता है। ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर देता हूं कि यहां पर मुझे लिखनी है S6, तो 6 अपॉन 2 इंटू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D। ठीक है। अब यहां से देखोगे तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है कि ये आएगा मेरे पास जो रिलेशन है, मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं उसमें, कि S6 है जो वो आएगा 3/2 2A प्लस 5D। मुझको ये दे रखा है, और जो मुझको S6 की वैल्यू है वो दे रखी है 42 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 42। ठीक है। सॉरी, यहां पर मुझसे थोड़ी गलती हो गई, ये जब मैंने कट किया तो ये 3 आना चाहिए था, तो मैं यहां पर इसको हटा देता हूं। ठीक है। अब ये मेरा 3 आ गया, यहां पर ये आ गया 2A प्लस 5D। आप देख पा रहे हो 3 से ये 3 बन जा 3 और ये 4 टाइम कट गया 14 टाइम। ठीक है। तो मैं इसको इस रिलेशन को इधर लिख लेता हूं। 14 इक्वल टू 2A प्लस 5D। क्या मेरे अकॉर्डिंग A और D बराबर है? यहां पर मैं देख चुका हूं। तो क्या मैं यहां पर चाहूं तो D लिख दूं, चाहूं तो यहां पर A लिख दूं? तो मैं क्या करता हूं, उस D की जगह A लिख देता हूं। मैंने क्या किया, 14 2A प्लस 5A लिख दिया। ये 2A प्लस 5A कितना हो गया मेरा? 7A। कितना हो गया? 7A। और ये 7 से मैंने ये 2 बार काट दिया, तो मेरी A की जो वैल्यू है, वो कितनी आ गई? 2। और वो D के बराबर है तो वो भी कितनी आ गई? 2। हमसे पूछ रहा था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना। फर्स्ट टर्म ही तो हमारी A होती है। A कितना आ गया यहाँ पर? 2, और D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व।